हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आई एम सो सॉरी, मैंने वीडियो तो कल रात की डाली हुई है, मगर कोई टेक्निकल और एरर इशू आ रहा है, आई डोंट नो क्या, जिसकी वजह से वीडियो अब तक अपलोड नहीं हो पा रही है। आई होप के डिले के लिए आप मुझे माफ़ करेंगे, मगर फिर भी कीप सपोर्टिंग मी गाइस। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा ही था कि किस तरीके से हमारा वो चंग कहता है कि सुनो मेरी बात को, ये तुम मुझे अब बता रही हो कि तुम शादीशुदा हो। और फिर वो उसको घूर के देखने लगता है और कहता है कि अब ऐसे क्या घूर रही हो, जाओ जाके मेरा आइडेंटिटी कार्ड ढूंढ कर लेकर आओ, वो मुझे मिल नहीं रहा है, शायद वॉशरूम में कहीं रह गया होगा। और ये सुन के हमारी हीरोइन कहती है ठीक है मैं जाती हूँ, और वो चुपचाप वहां से निकल जाती है। और वो उसका बिहेवियर देख के कहता है क्या लड़की है यार, और कहता है ए सुनो रुको जरा। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन रुक कर उसे पीछे पलट कर देखने लगती है वही बड़ी बड़ी आंखों से। और फिर वो उसे देखकर कहता है कि क्या ये सच है कि तुम सच में शादीशुदा हो। बेचारा सच में बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि जिस लड़की के साथ अभी वो सोने की बातें कर रहा था वो शादीशुदा निकली। वो बहुत ही गुस्से वाली टोन से बोल रहा होता है और उसे घूर रहा होता है, और हमारी हीरोइन भी सेम अपने ही तरीके से बिना पल के झपकाए उसे घूरते हुए देखती है और कहती है हाँ। और ये सुन के तो बेचारे का वो मोटू सा होता है, पर वो बेचारे का दिल छोटा सा टूट जाता है। और वो अपने दांत रगड़ते हुए कहता है कि ठीक है जाओ, जो काम बोला है वो करो। और हमारी हीरोइन चुपचाप अपना मास्क ऊपर तो को करते हुए वहां से निकल जाती है। और वो दूर जाते हुए यही देखता है, कहता क्या हद है यार, कितनी पागल लड़की है ये, मुझे पहले क्यों नहीं बताया इसने। और तभी हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन जहाँ पर वो नहाने के लिए गया था वहाँ पर वो जाती है और देखती है कि एक चेन में उसका आइडेंटिटी कार्ड पड़ा हुआ होता है। वो उसे उठा लेती है और मन ही मन सोच रही होती है कि यहाँ पर मुझे कितने अजीब से काम करने पड़ रहे हैं। चलो ये तो अच्छी बात है कि सब लोग यहाँ से नहा कर चले गए हैं, हाँ पर मुझे लगता है कि मुझे ये काम करने से ज़्यादा अच्छा काम था कि मैं 100 बार नॉर्थ की ओर ही ट्राई कर लेती। बार बार मुझे पकड़ते, कम से कम मुझे वहां तो जाने को मिलता जहां मुझे जाना था। और एकदम से उसे पानी की आवाज आने लगती है और वो सोचने लगती है कि हाँ अब कौन नहा रहा है यहाँ पे। मतलब वो जेंट्स वॉशरूम में थी और वहां पे उसे लगा कि सारे वापस जा चुके हैं, और तभी उसे पानी की आवाज आ रही थी। और मजबूरी की बात ये थी कि उसने वो रोड क्रॉस करके जाना था, और तभी वो हल्की सी नजर से देखती है कि कोई नहा रहा है, और ये कोई और नहीं हमारे वो शिंग नहा रहे होते हैं, यानी कि हमारे हीरो किम ह्यून और हमारी हीरोइन के पति, जिसे वो पागलों की तरह ढूंढ रही है। मगर अब वो उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि उसकी शक्ल और आवाज जो बदल चुकी है। और तभी हमारे वो शिंग भी उसे साइड पे खड़ा हुआ देख कहते हैं कि क्या क्या कर रही हो तुम यहाँ पे हीरो। और तभी फिर वो स्टाइल मार के कहता है क्या तुम्हें नहाना है क्या मेरे साथ। और इधर हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि ये कब अंदर आके नहाने लगा, मुझे इसकी पैर की आहट तक नहीं हुई। और तभी हमारे हीरो उसे देख ही रहे होते हैं और फिर वो बड़े स्टाइल से कहता है ए सुनो लड़की, यहाँ पे अभी बच्चे आने वाले हैं नहाने के लिए, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम फटाफट यहाँ से निकल जाओ, समझी तुम। और तभी हमारी हीरोइन वहां से उसकी बात सुन के चुपचाप क्रॉस करने लगती है उसे। मगर जाते जाते जैसे कि हमारी हीरोइन है ही क्रेजी, उसकी नजर वहां चली जाती है जहां उसकी नजर नहीं जानी चाहिए थी, और वहीं पे जाती है। आप सही सोच रहे हैं। और वहां पे उसका जो बना हुआ टैटू है वो सबसे पहले वही देखती है। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि देखो अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो इस तरीके से घूर कर, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर क्या करे, हमारी हीरोइन तो उस टैटू को घूर के देख रही थी और सोच रही थी कि भला कोई इंसान ऐसी जगह पे टैटू क्यों बनवाता है और ये क्या है। और तभी फिर वो कहता है कि हाँ हद है मिस, बहुत टाइम से तुम अपना एंटरटेनमेंट कर चुकी हो, अब मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। और फिर एकदम से उसके हाव भाव ही चेंज हो जाते हैं,
जब वो थोड़ा सा उसकी शक्ल और उसकी आंखों को देखने लगता है और उसे डाउट होता है कि ये आंखें तो और हाँ नहीं नहीं और यहाँ पे कैसे हो सकती है, मगर फिर भी वो उसकी आंखों को देखकर कभी धोखा नहीं खा सकता। और सच में वो शिंग की तो जैसे जान ही निकल जाती है और वो फटाक से बिना कुछ बोले उसके मुंह से वो मास्क छीन लेता है। और जब वो मास्क छीन कर उसे गौर से देखता है और हमारी हीरोइन चिल्लाने लगती है, हे क्या कर रहे हो तुम, ये क्या बदतमीजी है। सामने अपने हान सियो रिंग को देखकर मानो हमारे हीरो को तो समझ में ही नहीं आता कि ये क्या है, मतलब ये। और फिर वो गुस्से से पूरे अपना हाथ मुट्ठी को मीच कर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और ये बात सुन के वो उसे घूरने लगती है कि ये कैसा सवाल किया इसने। उसे लगता है कि शायद वो वॉशरूम में है इसलिए पूछ रहा है। फिर वो उसे घूर कर कहती है कि माफ कीजिएगा, यहाँ पर कोई अपना टैग भूल गया था और मैं बस वही लेने आई थी और मुझे अब लगता है चलना चाहिए। और ये बोलकर वो वहां से जाने लगती है, मगर इससे पहले कि वो अपना पैर आगे की ओर बढ़ाती तभी उन दोनों को आवाजें आने लगती है बाहर से, क्योंकि अब दूसरे लोगों की टर्न थी नहाने की और वो अभी एंटर करने ही वाले थे। और ये देखकर वुशिंग को समझ में नहीं आता कि अब वो किस तरीके से रिएक्ट करे। और तभी देखते ही देखते वो लोग अंदर आने लगते हैं। अरे यहाँ पे कितना स्लिपरी है यार, ये लोग नहाते कैसे, अरे ध्यान से चलना, देखना कहीं तुम मत गिर जाना। अरे व्हाट द हेल, मैं क्या गिरूंगा, तुम ध्यान से चलो। और फिर वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि अरे तुम्हें पता है वो वू चैन ने फिर से पंगा लिया वो उस हाउस कीपर के साथ। अरे यार वो बंदा तो है ही बददिमाग, वो तो कुछ भी कर सकता है, उसे उससे बच के रहना चाहिए। और तभी हमारी हीरोइन उसके आसपास बड़े बड़े डॉलों में फंसते हुए उसे घूर के देख रही होती है और कहती है कि सुनो, साइड हटो और मुझे जाने दो। और तभी हमारे हीरो कहते कि एक मिनट, पहले मुझे ये सारी सिचुएशन समझ लेने दो, उसके बाद देखूंगा। और तभी फिर वो कहती है कि कौन सी सिचुएशन, देखो मुझे जाने दो यहाँ से। और फिर वो उसे घूर कर देखते हुए उसके और पास आता है और कहता है पहले तुम मुझे ये बताओ, आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, क्या बताओगे तुम। और ये सवाल सुन के वो कहती है कुछ नहीं, मैंने कहा ना यहाँ पे एक शख्स अपने गले का पट्टा गुम करके चला गया, मैं उसे ढूंढने के लिए आई थी। हाँ मतलब उसके आइडेंटिटी कार्ड को गले का पट्टा बता रही है कुत्ते का। और तभी फिर वो उसकी कैप को हटाते हुए कहता है मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ ब्लास्ट में तुम क्या करती हो। और तभी हमारी हीरोइन फिर कहती है कि मैं यहाँ पर हाउस कीपिंग का काम करती हूँ, मैं लोगों के कपड़े धोती हूँ और मैं खाना बनाती हूँ। ये सारी बातें हमारे वू शिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। और तभी फिर वो कहती है कि तुम्हें नहीं लगता ये सारी बातें यहाँ पर करना कुछ अजीब है। हाँ, इससे अजीब और क्या हो सकता है कि मैं एक नंगे इंसान के सामने खड़ी हूँ, इससे अच्छा तो ये होता आज ही दुनिया का अंत हो जाता। और तभी वो शिंग को समझ में आता है कि यहाँ पे सिचुएशन काफी खराब हो चुकी है। और फिर वो उसका हाथ साइड पे ऐसे पटकते हुए कहती है हाँ लगता है अब मुझे चले जाना चाहिए, अब सब अंदर जा चुके होंगे वॉशरूम के। और तभी वो चुपचाप खड़ा उसे घूरने लगता है और उसके बिहेवियर को देखने लगता है कि ये वाकई में वही ऑल है जिससे मैं जानता था 2 साल तक। और तभी हमारी हीरोइन फिर से उसी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगती है और तभी उसकी नजर नीचे की ओर जाती है। और ये देखकर वो एकदम से हैरान हो जाती है क्योंकि हमारे वू शिंग की बॉडी रिएक्ट कर रही थी हमारी हीरोइन की आंखों की वजह से। और ये देखकर कहीं ना कहीं हमारे हीरो को भी शर्म आ रही होती है और कहते हैं कि तुम इस तरीके से घूरना बंद करोगी, क्या तुम सारे मर्दों को ऐसे ही घूरती हो।
और ये सब देखकर वो समझ जाती है कि इस वक्त वो बहुत बड़े खतरे में है और ये सिचुएशन बिल्कुल सही नहीं है। और डर के मारे वो कहती है, अरे साइड हटो, जाने दो मुझे, यहाँ से बहुत हुआ। और तभी फिर वो धक्का मारने लगती है, मगर हमारे हीरो उसके डॉले को रोक पाना कोई आम बात थोड़ी न थी। तो फिर वो उसे घूरने लगती है और हमारा हीरो अपना हाथ साइड कर लेता है और ऊपर से पानी का शावर चला लेता है खुद को शांत करने के लिए। और ये सब कुछ हमारी हीरोइन खड़ी खड़ी देख रही थी कि अभी अभी सामने वाले ने पानी का शावर चला लिया है, मगर वो इत्तेफाक से बच जाती है क्योंकि तब तक वो साइड पे निकल आती है और बेचारी के गाल लाल हो जाते हैं ये सिचुएशन देखकर कि मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है अभी। ये तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है और बिना सोचे समझे वो वहाँ से ऐसे भागती है कि मानो अब वो पलट कर भी नहीं देखेगी आगे से। सो कोई लड़का भी आ गया ना तो मैं नहीं देखूंगी। और तभी हमारे वो शिंग भी अपने माथे पर हाथ मारते हुए सोचते हैं कि हे भगवान, मैंने उसकी आंखों में क्यों देखा, जबकि मुझे पता है उसकी आंखों में देखते ही मुझे अजीब सा कुछ होने लगता है। और फिर वो सोचता है कि आखिर ये यहाँ पे कर क्या रही है। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। ये यहाँ पे रही तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मुझे जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाना होगा, कुछ करना होगा बहुत बड़ा। और इसके साथ ही हम इसी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं जानती हूँ बहुत सारे मैन आज डिले चल रहे हैं और इतने सारे शुरू हो चुके हैं कि कौन सा पहले डालूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ समटाइम। और अभी मैं इसके बाद का जो इसका एक एपिसोड डालूँगी और उसके बाद फिर माय सिस्टर के शुरू कर दूँगी। और माय सिस्टर के बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनके भी सारी समरी सुनाऊं ताकि आपको जल्द से जल्द उसका फर्स्ट सीज़न कंप्लीट हो सके और हम सेकंड सीज़न तक पहुंच सके। और जल्द से जल्द मैं ट्रेस ऑफ द मून को भी समरी के ज़रिए सुनाकर ही ख़त्म करने की कोशिश करूंगी ताकि हमारे जो पेंडिंग पड़े हुए हैं वो भी मैं कंप्लीट कर सकूं और बस्तिया के एपिसोड भी शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। लव यू ऑल, बाय बाय।